नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को नवरात्रे में जितना मंत्र का महत्व है, जितना पूजा का महत्व है, जितना दीपदान का महत्व है, उससे भी ज्यादा व्रत का महत्व है और उससे ज्यादा कुमारी पूजन का महत्व है। तो शास्त्र मानता है यदि व्रत आपको कितना करना चाहिए, शास्त्र मानता है कम से कम जोरे में करना चाहिए। 2 व्रत तो करना ही करना चाहिए। आप शुरू का भी कर सकती हैं, आखिरी भी कर सकती हैं। इस साथ में एक ही साथ 2 दिन व्रत कर सकती हैं। शास्त्र का एक कथन है, शुरुआत आखिरी में सारे व्रत का एक साथ गिना जाता है, नहीं तो जोरे में एक साथ 2 दिन कर सकती हैं, नहीं तो 3 दिन व्रत कर सकती हैं। एक पहले दिन कर सकती हैं, एक षष्ठी में कर सकते हैं, एक अष्टमी या नवमी में कर सकती हैं। आप यदि 5 दिन का व्रत करने का मन में विधान रखते हैं, संकल्प रखते हैं, तो पहले दिन करना चाहिए एक पहले दिन, और पंचमी षष्ठी को करना चाहिए, और सप्तमी अष्टमी को करना चाहिए। यदि आप 7 व्रत का विधान रखते हैं तो पहले और तीसरे करना चाहिए, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां सबको कवर कर लेना चाहिए। यदि आप पूरे 9 दिन का विधान रखते हैं तो सर्वोपरि है, तो आप डेली ही उसको व्रत को सब दिन सारे दिन आ जाते हैं। तो व्रत में आता है जो आप फलाहार के साथ कर सकते हैं। साथ ही आप जयंती पूजन जरूर करें और वहां पे दीपक जला करके उनको नमन करें। व्रत करते हुए उसमें गंगा जल का सिक्त करें और मन को अपने ऊपर भी सिक्त कर ले, तो उससे आपको विशेष महत्व मिलेगा, विशेष फल मिलेगा। अब व्रत का विशेष विधान भी है जो आप लगातार फलाहार के साथ करते हैं या एक टाइम का व्रत करते हैं, दोनों का महत्व है। साथ ही डेली आप यदि एक एक कुमारी पूजन करते चले जाते हैं तो 9 दिन में 9 कुमारी पूजन कर लेती हैं, नहीं तो आखिरी में भी आप 8 या 9 कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का कथन है। आप यदि विधि विधान के साथ करते हैं तो व्रत का महत्व विशेष तौर पर देखा गया है। व्रत करने से कम 2 तो करनी चाहिए, नहीं तो 3 करनी चाहिए। 2 करते हैं तो एक आपको मिलता है, एक पितरों को मिलता है, और जो 3 करते हैं तो एक आपको मिलता है, एक पितरों को मिलता है, और साथ में एक आपको जो नहीं जानते, जो आपसे अपेक्षा रहता है, उनको भी मिलता है। इस तरह से जो कई प्रकार का व्रत विधान है, व्रत का विशेष महत्व है। व्रत के साथ यदि आप गंगाजल तुलसी दल लेते हुए मंत्र का जाप करती हैं तो आपका मन, बुद्धि और आत्मा तीनों ही स्वच्छ होता है। और स्वच्छता के साथ आप व्यक्ति जो है तत्व होता है, और उसके मुंह से जो शब्द निकलता है वो शब्द है सामने उसके ब्रह्म होते हैं। तो हरिओम तत्सत कहा गया है, इसीलिए कहा जाता है। तो इसलिए एंग ह्रेंग क्लेंग चामुंडाय विचे इसी का शब्दार्थ माना गया है। तो इस तरह का ध्यान दे करके आप विधि विधान के साथ आप पूजन अर्चन करें, चाहे व्रत करें। व्रत का भी विधान विशेष महत्व रखता है। व्रत में भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आपको ज्यादा सोना नहीं चाहिए। तो व्रत का फल उत्तम माना गया है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।